जाजिया कर किस मुगल सम्राट ने हटवाया था? जाजिया कर फिर से किस मुगल सम्राट ने लगवाया था? शाहजहां ने अपने कौन से बेटे का आंख फुड़वा दिया था? अंग्रेज कौन से मुगल शासक के समय में भारत आए थे? सबसे बेकार और क्रूर कौन सा मुगल शासक था? तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत में मुगल शासक कब से आया था और कब तक रहा। बाबर पहला मुगल आक्रमणकारी था जो 1519 में भारत में अटैक किया था और उस बंदे ने 1519 में युद्ध लड़ते लड़ते 1526 में पानीपत के युद्ध में दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना किया। और इसी तरीके से 1526 से ही मुगल शासक शुरू हो गया भारत में। बाबर ने अपने शासनकाल में 4 महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी थी, जिसमें 1526 का युद्ध था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। 1527 में बाबर ने राणा संगा को हराया। 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को हराया। 1529 में बाबर ने अफगानों को हराया। बाद में 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी संभाला, जिसने काफी स्ट्रगल भी किया। शुरुआती उसका राज था 1530 से 1540 तक। फिर दूसरी बार उसने गद्दी पे बैठा 1555 से लेके 1556 तक। हुमायूं ने अपने शासनकाल में कई सारे लड़ाइयाँ लड़ी। कुछ लड़ाइयाँ में उसे हार मिली तो कुछ लड़ाई में जीत, जिसमें मुख्य है दोहरिया का युद्ध 1532 में, जहाँ हुमायूं ने अफगानियों को हराया था। चौरसा का युद्ध 1539 में, जहां हुमायूं ने शेर शाह सूरी से हार का सामना करना पड़ा था। फिर आता है कन्नौज का युद्ध 1540 में। हुमायूं फिर से शेर शाह सूरी से हारा और उसके बाद उसे भारत से बाहर जाना पड़ा था। फिर उसने हिम्मत जुटा के दोबारा लड़ाई की 1545 में। उस बार हुमायूं ने काबुल और कंधार दोनों जगह में फिर से अपना अधिकार पाया था। फिर समय आता है 1555। हुमायूं सिकंदर सूरी को भी हरा देता है। दूसरी बार हुमायूं का शासनकाल शुरू होता है 1555 से 1556 तक और दिल्ली में हुमायूं अधिकार जमाता है 23 जुलाई 1555 को। पूरी तरह से दिल्ली का साम्राज्य अपने अधीन कर लेता है और दोबारा मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। लेकिन 27 जनवरी 1556 को हुमायूं का सीढ़ी से गिरने के कारण मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसकी गद्दी संभालता है उसका बेटा अकबर। अकबर हुमायूं के बाद अकबर मुगल शासक बना, जिसने 1556 से 1605 तक शासन किया। वो मुगल साम्राज्य के तीसरे और सबसे सफल शासकों में से एक था, जिसने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकबर ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए और साम्राज्य का विस्तार किया। वो अपनी सहिष्णुता और प्रशासनिक क्षमताओं के लिए जाना जाता था। अकबर ने अपने शासनकाल में कई सारे लड़ाइयाँ लड़ी। जब वो पानीपत का युद्ध दूसरी बार लड़ा था 1556 में, और उस बार उसने हिमू को हराकर उसे दिल्ली में कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद 1561 आता है, जहां अकबर ने मालवा पे विजय प्राप्त किया और उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। 1572 से लेकर 1573 के बीच लड़ाई में अकबर ने गुजरात में अपना कब्जा जमाया और उसको भी अपने राज्य में शामिल कर लिया। फिर वो 1574 से लेकर 1576 तक बंगाल में जाके लड़ाई किया और उसे भी जीत के अपने राज्य में शामिल कर लिया। और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई था हल्दी घाट का युद्ध 1576 में। अकबर ने मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ा। फिर 1586 में कश्मीर में अकबर ने जाके लड़ाई की और उसको भी जीत के अपने राज्य में शामिल कर लिया। असीरगढ़ की लड़ाई 1601 में अकबर ने खानदेश के शासक मीरान बहादुर को हराया और इसे अपने साम्राज्य में शामिल किया। और जहां भी जाता था जीत के उसे अपने साम्राज्य में शामिल करता था। इसके अलावा अकबर ने कुछ अच्छे काम भी किए, जिसमें दास प्रथा का अंत 1562 में उन्होंने किया था। फिर तीर्थ यात्रा में जो कर लेते थे उसको भी उन्होंने हटा दिया 1563 में। और जाजिया कर जो सबसे बेकार कर था उसको भी उन्होंने हटा दिया 1567 में।
जाजिया कर ऐसा था कि नॉन मुस्लिम लोगों से टैक्स लिया जाता था, उससे अकबर में हटा दिया क्योंकि उनकी जो बीवी थी वो थी हिंदू जोधा बाई जी, और एक शर्त के कारण उनकी पत्नी थी। इसी के चलते अकबर उन मुगल सम्राट में से थे जिन्होंने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया और सबके साथ इंसाफ भी किया था। अकबर के बाद जहांगीर मुगल बादशाह बना, जिसने 1605 से 1627 तक शासन किया। उसका असली नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। वो अकबर का पुत्र था और अपने पिता के मृत्यु के बाद गद्दी में बैठा था। जहांगीर ने अपने शासनकाल में कई सारे विद्रोह देखे और कई सारे अभियान किया, जिसमें से कुछ प्रमुख अभियान ये हैं। खुसरो का विरोध 1606 में, जहां जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र खुसरो अपने पिता के खिलाफ बगावत कर देता है और उसको साथ देते कुछ सिख महाराज लोग, जिसके बाद अकबर अपने बेटे को अंधा कर देता है और जो सिख गुरु जिसके हेल्प किए रहते हैं उन लोगों को जो है फांसी में चढ़ा देता है। दूसरे नंबर पे आता है मेवाड़ का अभियान, जो बहुत मुश्किल था जहांगीर के लिए। जहांगीर ने 1608 में शुरू किया और 1615 में जाके मेवाड़ के जो राजा थे अमर सिंह ने मुगल आधिपत्य स्वीकार किया। काफ़ी लंबे समय संघर्ष करने के बाद उसके बाद दक्षिण का अभियान, यहाँ मुगल सल्तनत जो है सफल ही नहीं हो पाया। दक्षिण वाले के पास जो कुछ ताकत था मुगल कुछ नहीं कर पाया और हमेशा उन्हें हार का ही सामना करना पड़ रहा था और विरोध का भी, जहां उन्होंने कुछ नहीं कर पाए थे। पुर्तगालियों के साथ काफ़ी संघर्ष के बाद भी, जिसमें मुगल ने पुर्तगालियों को हराया, क्योंकि पुर्तगाली भारत में उस समय व्यवसाय के लिए आए थे। अंग्रेजों के साथ संबंध ऐसा था कि उसी समय अंग्रेज आए और पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ने में मुगल साम्राज्य को काफ़ी मदद की, जिसके चलते 1613 में अंग्रेजों को भारत में रहने की स्वीकार दिया जहांगीर ने। शाहजहां ने भी विरोध किया था एक समय पे अपने पिता का, लेकिन इस बात को जो है बाद में दबा दिया गया था। जहांगीर को अपने शासनकाल में बहुत सारे विद्रोह देखने का पड़ा, जिसमें उनके 2 ही पुत्र थे और ये सब होने के बावजूद अगर उनका राज्य अच्छे से चल पाए तो सिर्फ उनके पत्नी नूरजहां की वजह से उन्होंने राज्य को अच्छे से संभाला था, वरना जहांगीर भी टिक नहीं पाते और हुमायूं की तरह बहुत जल्दी भारत से बाहर फेंक दिए जाते। जहांगीर के बाद शाहजहां मुगल शासक बना, जिसने 1628 से 1658 तक शासन किया। वो जहांगीर का पुत्र था और अपने पिता के मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। शाहजहां के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है, जिसमें कला, संस्कृति और वास्तुकला ने नई ऊंचाइयों को छुआ। उसने ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसे कई प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया। 4 फरवरी 1628 ईसा पूर्व को आगरा के सिंहासन में बैठकर अबुल मुजफ्फर सबाउद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की उपाधि धारण की शाहजहां ने। उन्होंने दक्षिण में भी विजय प्राप्त किया और उसे अपने राज्य में मिला दिया। कंधार को भी 1638 में हराकर उसे अपने राज्य में मिला लिया। लेकिन मुगल शासनकाल में हमेशा गद्दी के लिए लड़ाई जारी रहा। जैसे ही शाहजहां बीमार पड़े, उनके दोनों बेटों में लड़ाई हुआ और औरंगजेब ने दारा सिखों को हराकर शाहजहां को भी बंदी बना लिया और राज्य अपने अधीन ले लिया। शाहजहां के समय में संस्कृति का काफ़ी विकास हुआ था। कला, संस्कृति सबका सम्मान भी हुआ था, आर्थिक विकास भी हुआ था, व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन जैसे ही औरंगजेब शासनकाल में आए, देश फिर से जो है एक तानाशाह राज में जाने लगा। औरंगजेब का शासनकाल शुरू होता है 1658 से 1760 तक। औरंगजेब जब से मुगल साम्राज्य के सम्राट बने, तब से उन्होंने बहुत सारे अभियान लड़ी, बहुत सारे युद्ध लड़ा। सबसे ज़्यादा युद्ध उनका हुआ था मराठाओं के साथ। मराठाओं के बहुत बड़े बड़े महाराजाओं के साथ औरंगजेब की लड़ाई लड़ी। कुछ लड़ाई औरंगजेब जीते और कुछ लड़ाई में औरंगजेब को काफ़ी चुनौतीपूर्ण सामना करना पड़ा। लेकिन औरंगजेब ने भी कुछ अच्छे काम किए थे, क्योंकि उनके समय में भारत जो है समग्र भारत एक राज्य था, एक पैन इंडिया लेवल के सम्राट थे औरंगजेब। उन्होंने मुगल साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया, दक्षिण में मिलाया था, आधा मराठाओं का ले जाके मिलाया था और उस समय काफ़ी घुसपैठियाँ होने के चक्कर में ही औरंगजेब को जो है जीत मिलती रही थी।
औरंगजेब को एक तानाशाह रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि औरंगजेब के समय में हिंदुओं पर काफ़ी अत्याचार हुआ। जो जाजिया कर अकबर ने हटाया था, उसी जाजिया कर को औरंगजेब ने दोबारा लाद दिया और हिंदू के ऊपर काफ़ी अत्याचार किया। इस समय औरंगजेब ही सबसे खतरनाक और बेकार जो है मुगल सम्राट माने जाते हैं। इतनी ही रही मुगल सल्तनत। इसके बाद मुगल सल्तनत का पतन शुरू हो गया।